कृति एंड अनुपमा का हुआ शॉकिंग फेस ऑफ, जो देखना बहुत दिलचस्प होगा। दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक धमाकेदार अनाउंसमेंट से, जहां पर प्रेम और राही स्टेज पर अंश और ईशानी को बुलाते हैं। अंश और ईशानी अनिल और मीता का रूप धर कर स्टेज पर आते हैं। अंश बनता है अनिल और यहाँ पर थोड़े मजाकिया अंदाज में कहता है उसकी पोएट्री बहुत वीक है और उसे दोबारा पढ़ने की जिद करता है। तभी मीता बनी ईशानी उसे रोकती है और कहती है कि अनिल जी, इतनी लंबी शायरी मत पढ़ना कि सुनते सुनते कल ही सुबह हो जाए। सब हंसते हैं, पर असली ड्रामा तो शुरू होता है जब राजा स्टेज पर पारुतोष बनकर आता है। पारुतोष को लगता है कि राजा और वसुंधरा उसका मजाक उड़ा रहे हैं, जिसे देखकर अनुपमा परेशान हो जाती है और राजा को नाटक बंद करने को कहती है। पर पारितोष के दिमाग में तो रिवेंज चल रहा होता है और वो पराग कोठारी बनने की सोचता है ताकि वह कोठारी इसको मजा चखा सके। अनुपमा को डर है कि पारुतोष सब बिगाड़ देगा, इसलिए किंजल यानी कि ख्याति का रूप लेती है ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके। दोस्तों यहाँ पर प्रेम और राही भी डरते हैं कहीं कोई बड़ा ब्लंडर ना हो जाए जिससे कि सबके चेहरे की खुशी गायब ना हो जाए, क्योंकि प्रेम ने खुद पराग का रोल प्ले करना था। तभी पाखी स्टेज पर वसुंधरा बनकर आती है और माहौल गर्म कर देती है। पाखी बातों बातों में वसुंधरा पर टॉन्ट मारती है कि मैं तो सिर्फ आज के लिए सास को बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना मैं वही पुरानी वसुंधरा हूँ। वो ये तक कह देती है कि अनुपमा ने घर बचाया है, इसलिए वसुंधरा आज चुप है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं और वसुंधरा गुस्से में चिल्लाने लगती है कि मजाक और बदतमीजी में फर्क होता है। अनुपमा तुरंत माफी मांगती है, पर वसुंधरा बाजी पलट देती है और कहती है कि वो भी एक्टिंग कर रही थी क्योंकि पाखी की एक्टिंग बहुत बेकार थी। अनुपमा सुकून की सांस लेती है क्योंकि वैसे भी वसुंधरा का ये हाल और ये अवतार बहुत ही शौकीन था अनुपमा के लिए। आगे वसुंधरा ऐलान करती है कि आज उसका बर्थडे है और कोई उसका दिन खराब नहीं करेगा। अनुपमा मजाक में कहती है कि वसुंधरा जैसा कोई नहीं चिल्ला सकता, तो वसुंधरा पलट कर कहती है कि अनुपमा भी कम नहीं चिल्लाती। फिर दोनों मिलकर एक फेक लड़ाई करती हैं, जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। प्रेम और राही कहते हैं कि अब वक्त है अनुपमा की फेवरेट चीज का। सबको लगता है वो खाना बनाएगी, पर हंसमुख बताते हैं कि अनुपमा डांस करेगी क्योंकि उसे वो बहुत पसंद है। वसुंधरा खुद कहती है कि पहले उसे नाच गाने से बहुत चिढ़ मचती थी, लेकिन आज के दिन में अनुपमा का डांस मैंडेटरी है, वो तो जरूर होना चाहिए। अनुपमा कहती कि परी की वापसी और वसुंधरा का साथ उसके पास नाचने के 1000 वजह है। वो वसुंधरा को एक मेकर बताती है जिसने अपने परिवार को पिरो कर रखा हुआ है। अनुपमा और वसुंधरा मिलकर स्टेज पर ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं कि सब देखते रह जाते हैं। राही भी उन्हें ज्वाइन करती है, पर खुशी के इस मौके पर तब अचानक सन्नाटा छा जाता है जब राही स्टेज पर गिर जाती है। वहाँ बैठे सभी लोगों को राही की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है। अचानक से डॉक्टर को बुलाया जाता है। अब डॉक्टर जब राही का चेकअप करता है तो वह बताता है कि उसकी रिस्ट में एक हेयरलाइन फ्रैक्चर आ गया है और लेग में स्प्रेन भी, जिसे सुनकर ये बोलते हैं कि अब वे डांस नहीं कर पाएंगी। राही बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, उसने बर्थडे खराब कर दिया, पर वसुंधरा उसे संभालती है। प्रेम इंसिस्ट करता है कि अनुपमा को यहाँ रुकना होगा क्योंकि राही सिर्फ अपनी माँ की सुनेगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों राही किसी की सुनती नहीं थी। वह चाहती थी कि वसुंधरा का बर्थडे स्पॉइल ना हो, इसलिए वह और भी कुछ करना चाहती थी और रेस्ट नहीं ले रही थी। इसलिए प्रेम ने अनुपमा को रोका कि आपकी ही सुनेगी, राही मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। प्रार्थना और ख्याति भी अनुपमा को रुकने के लिए मना लेते हैं। अनुपमा को डर है कि लोग टॉन्ट मारेंगे, पर राही की हालत देखकर वो रुकने का फैसला करती है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा दोस्तों कि प्रेम को एक गुड न्यूज मिलती है। प्रेम को दिल्ली में एक बड़ा मौका मिल रहा होता है, पर वो राही के लिए रुक जाता है क्योंकि राही की तबीयत ठीक नहीं थी। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब कृति की एंट्री होती है। वसुंधरा कृति को अपनी भांजी बताती है और अनुपमा से मिलवाती है। कृति को जब पता चलता है कि अनुपमा राही की माँ है और आज के दिन में अपनी बेटी के ससुराल में ही रुक रही है, तो ये बात उसे अच्छी नहीं लगती। तो वो ताने मारना शुरू कर देती है कि बेटी के घर रहना कैसा लग रहा है। इनफैक्ट कृति तो अपने पति को भी भला बुरा कहती है। तभी अचानक अनुपमा का फोन बजता है और कृति अनुपमा जब एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है, जैसे कोई पुराना राज सामने आ गया हो। दोस्तों यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। आने वाला एपिसोड और भी ज्यादा धमाकेदार होगा दोस्तों, तो बिल्कुल भी अपडेट मिस मत कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। ऐसी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। ऐसे दोस्तों आपको क्या लगता है
कृति की एंट्री क्या अनुपमा की लाइफ में एक और ब्लंडर लेकर आएगी या नहीं, कमेंट सेक्शन में राय भी दीजिएगा।